फिलाडेल्फिया में फायर फाइटर कूपर अपनी बेटी रैली को इसके अच्छे दर्जात के इनाम के तौर पर एक कंसर्ट में ले जा रहा है। पिंडाल के बाहर वो गुलकारा लेडी रिवैन को अपनी बस से उतरते देखने के लिए 9 लड़कियों के हुजूम में शामिल होते हैं। फिर वो दाखिली दरवाजे पर कतार में लग जाते हैं और कूपर ने अर्ध गिर्द कुछ पुलिस वालों को देखा। अंदर जाने के बाद उसने ये भी देखा कि हर जगह अफसरान मौजूद है। कूपर एक अच्छे वालिद बनने की कोशिश करता है, रैली को रिकॉर्ड करता है जब वो डांसिंग ग्रुप में शामिल होती है और इसे कुछ स्नैक्स खरीदती है। वो उससे बात करने पर मजबूर करता है और इसे मालूम होता है कि स्कूल में रैली को दूसरी लड़कियां हमेशा बाहर करती रहती है। जैसे ही वो घूमते हैं, कूपर मजीद पुलिस और इजाफी सिक्योरिटी कैमरों को नोटिस। आखिरकार वो अपनी नशिस्तों पर पहुंच गए और इफ्तिताही बैंड सुनने को मिले, जबकि कूपर ने देखा कि पुलिस वाले भी इस इलाके में हैं। कंसर्ट शुरू होता है और कूपर को तमाम चीख पुकार से निपटने के लिए अपने कानों को ढांकना पड़ता है। चंद गानों के बाद वो रैली को बताता है कि वो है खुद को फारिग करने जा रहा है। ताहम एक बार जब वो बाथरूम में होता है तो वो दर हकीकत अपने फोन को सिक्योरिटी कैमरा चेक करने के लिए इस्तेमाल करता है। पता चला कि कूपर एक सीरियल किलर है और वो अपने ताज़ा तरीन शिकार अस्पी नस्ल की जांच कर रहा है जो कूपर के खुफिया घर में फंस गया है। फिर कूपर अपने हाथ धोता है और उसकी माँ खड़ी है वहां। जैसे ही पुलिस की मजीद गाड़ियां पिंडाल को घेरे में ले लेती हैं, कूपर बाथरूम से निकल जाता है और जूडी की माँ ने इसे रोक दिया। वो बताती हैं कि नौजवान बाज औकात अजीब होते हैं और वादा करती हैं कि उनकी बेटी रैली को जल्द ही सरगर्मियों में शामिल करना शुरू कर देगी। रिवेन की बात सुनने के लिए कूपर ऐन वक्त पर अपनी सीट पर वापस आया। इसके लापता वालिद और उसने आगे बढ़ना कैसे सीखा। वो अपने मद्दाहों से अपने फोन की फ्लैश लाइट इस्तेमाल करने को कहती है और वो पियानो बजाती हुई जगह रोशन हो जाती है। इसी वक्त कूपर ने देखा कि पुलिस एहलकार एक आदमी को हुजूम से दूर ले जा रहे हैं। इसके पीछे अफसरान भी कतार में खड़े हैं। वक्फे के दौरान कूपर और रैली एक टी शर्ट खरीदने जाते हैं, लेकिन इसके साइज में कोई नहीं है। बेचने वाले जेमी ने वादा किया है कि मजीद आने वाले हैं और कूपर मौका को इस्तेमाल करते हुए पुलिस वालों के बारे में पूछता है। जेमी का कहना है कि ये एक राज है, लेकिन बहरहाल शेयर करता है। पुलिस को मालूम हुआ है कि कसाई के नाम से जाना जाता सीरियल किलर कंसर्ट में होगा, इसलिए वो उसे ढूंढने आए। बाहर निकलने वाले हर शख्स की जांच पड़ताल की जा रही है और बैक स्टेज के अलावा तमाम बाहर निकलने वालों पर नजर रखी जा रही है। कूपर अजीब तौर पर हंसता है क्योंकि वो कसा है। इसके बाद वो रैली को पिंडाल में घसीटता है, ये दिखावा करते हुए कि वो नाश्ता चाहता है, जब वो दरहकीकत बाहर निकलने वाले रास्तों की जांच कर रहा होता है और इस बात की तस्दीक कर रहा होता है कि वो सब पुलिस वालों ने ब्लॉक कर दिए। कूपर ने एक नशे में धत औरत को सीढ़ियों के पास खड़ा देखा और इसे धीरे से गिरने के लिए एक धक्का दिया। दाखिली दरवाजे पर पुलिस वाले इसकी जांच पड़ताल करने के लिए दौड़ते हैं और कूपर बाहर जाने की कोशिश करता है, सिर्फ इससे भी ज्यादा अफसरान को बाहर तलाश करने के लिए। बगैर चारा के वो वापस चला जाता है। रैली के साथ कंसर्ट। लेडी रिवेन ने ऐलान किया कि वहां एक खास मेहमान है और एक और गुलकार के साथ आवाज उठाने के लिए मैदान खुल गया है। कूपर खुली हुई हेज को घूरता है और रैली से कहता है कि यह देखने के लिए वहां जाना मजा आएगा कि ये उन्हें कहां ले जाता है, लेकिन रैली ने इसे अपनी अजीब और गरीब बात पर पुकारा। सुलूक से मशकूक न होने के लिए रहना है और वो मायूसी के साथ हेज को करीब से घूरता है। फिर कूपर वापस टी शर्ट स्टैंड पर जाता है और जेमी को सप्लाई रूम जाते हुए पाया तो वो भी साथ आता है। इसने जेमी को कमरे तक रसाई के लिए की कार्ड इस्तेमाल करते हुए देखा, तो जब वो अंदर होते हैं तो वो इसे चोरी करने के लिए बक्सों को मुंतकिल करने में मदद करने का बहाना करता है। मौजू कसा का मामला सामने आया और जेमी ने एतराफ किया कि वो जुनूनी तौर पर उस केस की पैरवी कर रहा है, यहाँ तक कि इसके फोन में मुतासरीन की कुछ तस्वीर भी हैं। तमाम मुलाजमीन ने आज के लिए खुसूसी तरबियत हासिल की और उनकी शनाख्त के लिए पासवर्ड भी हासिल किया, जो हैमिल्टन है। आखिरकार हासिल करने के बाद टी शर्ट कूपर जेमी के की कार्ड के साथ मुलाजिम के ब्रेक रूम में छप रहा है। पुलिस एहलकार वहां मौजूद मालूमात को देख रहे हैं और वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर वो कसाब को तलाश करते हैं तो उन्हें इसे शहरियों से दूर ले जाना चाहिए। कूपर एक मुलाजिम होने का बहाना करने के लिए जेमी का कार्ड अपनी जैकेट पर लटका देता है और ग्रुप में से गुजरता है। नाश्ते की मेज ताकि वो उन्हें बेहतर तौर पर सुन सके। करीब ही इसके ताज़ा तरीन क्राइम सीन की तस्वीर है। जब एक पुलिस एहलकार शुगर मांगता है तो कूपर जल्दी से इसे दोस्ताना और ताउन करने वाला मालूम होता है। बाहर जाते हुए कूपर पुलिस के बैग से एक रेडियो चला लेता है। कॉरिडोर में कूपर ब्लॉक है जूडी की मां की तरफ से दोबारा, और जब वो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है तो वो नाराज हो जाती है। उनकी दलील दो पुलिस वालों की तवज्जो हासिल करती है, लेकिन जब वो एक आदमी की चीख सुनते हैं तो उनमें खलल पड़ता है। दोनों अफसर दाखिली दरवाजे की तरफ भागे जहां दूसरे पुलिस वाले इस शख्स को गिरफ्तार कर रहे हैं।
इस बार कूपर ने इनमें जोसेफिन को भी देखा। अपनी नशिस्त पर वापस कूपर ने एहतियात से कहा, एक एयरबड पर और पुलिस रेडियो सुनते हैं। ये जानकर कि उन्होंने पहले ही इस बात की तस्दीक कर दी है कि जिस शख्स को उन्होंने गिरफ्तार किया वो गलत आदमी था। वो सिर्फ एक चोर था जो घबरा गया क्योंकि इसके ख्याल में पुलिस इसके लिए मौजूद थी। जब कुछ अफसरान दूसरे आदमी को गिरफ्तार करने के लिए सीटों के दरमियान चलते हैं, कूपर इन मर्दों की तफसील सुनता है जिनकी उन्हें तलाश करनी चाहिए। एक में एक शामिल है 30 की दहाई में सफेद फाम मर्द जिसके दाएं बाजू पर जानवर का टैटू है, जो उसकी वजाहत करता है। खुशकिस्मती से इसे एक लड़की के बैग पर एक कड़ा मिल गया और इसे टैटू ढांकने के लिए रख दिया। फोन पर मकाम का नक्शा चेक करने के बाद वो रैली को बताता है कि वो टी शर्ट स्टैंड पर अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया और चला गया। दोबारा रेडियो पर वो सुनता है कि FBI इमारत के चारों तरफ खैमे लगा रही है और मरकजी सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर रही है। कूपर फायर अलार्म को खींचने पर गौर करता है, लेकिन उसने देखा कि वहां एक सिक्योरिटी कैमरा उसे देख रहा है। वो जोसेफिन को यह अंदाजा लगाते हुए भी सुनता है कि वो खतरे की घंटी बजाने की कोशिश करेगा। इसके बजाय वो बर्गर स्टैंड में घुस जाता है और फरियर के साथ गड़बड़ करता है। एक बार जब वो चला गया, एक कारकुन फ्राइयों को चेक करता है और इसे गर्म तेल में 2 बोतलें तैरती हुई नजर आती है। बोतलें अचानक फट जाती हैं और ग्राहक घबराहट में चीखते हैं। पुलिस वालों की तवज्जो हासिल करते हैं। जब हर कोई मशगूल है, कूपर एक तहबंद चला लेता है और छत पर जाते ही इसे पहन लेता है। वहां पुलिस वाले भी हैं, इसलिए कूपर ने उन्हें बताया कि उसे किचन में होने वाले वाक़े के बाद कुछ हुआ की जरूरत थी। अफसरान रेडियो पर उसकी कहानी की तस्दीक करते हैं, लेकिन फिर भी कोड के बारे में पूछते हैं। लिहाजा कूपर कहते हैं, हैमिल्टन, अभी तक यकीन नहीं है। पुलिस वाले इसका कार्ड भी मांगते हैं। खुशकिस्मती से कूपर को तहबंद की जेब में एक पर्स और एक पिंडाल कार्ड मिला जो उन्हें उसकी पीठ से उतार देता है। जाने से पहले वो जोसेफिन के बारे में पूछता है। पुलिस वाले बताते हैं कि वो एक प्रोफाइलर है जिसने माजी में कई सीरियल कातिलों को पकड़ा। जब वो नीचे लूटता है, कूपर ने देखा शदीद झुलसने वाला कारकुन और उसके पास खड़ी उसकी मां का फरेब नजर। इसके बाद कूपर ने रैली को पाया, जो अपने रवैये से परेशान है। वो इसे बताता है कि उसे जूडी की मां ने घेर लिया और रैली ने इससे कहा कि वो अपने हम जमातों के बारे में मजीद फिक्र न करे क्योंकि इसकी दोस्ती हो गई है। इसके पास बैठी लड़की। जब वो अपनी नशिस्तों पर वापस लूटते हैं, रैली बताती है कि ये वो हिस्सा है जहां रिवेन सामीन में से एक लड़की को स्टेज पर जाने और बैक स्टेज को देखने के लिए चुनता है। इसे एक मौका के तौर पर देखकर कूपर भीड़ को संभालने वालों में से एक से राब्ता करता है और इसे बताता है कि रैली हाल ही में ल्यूकेमिया से सेहतयाब हुई है, लेडी रिवेन की बदौलत। इसका परियर्ता होना। पुलिस वाले कूपर की जगह के करीब आ रहे हैं, लेकिन खुशकिस्मती से इसका मंसूबा काम करता है और रैली को स्टेज पर जाने के लिए मुंतखब किया जाता है। वो दोनों बैक स्टेज पास हासिल करते हैं और हैंडलर एक पुलिस एहलकार से बात करता है कि वो उन्हें गुजरने दे। रैली बहुत घबराती है, लेकिन वो फिर भी अंदर जाती है जब रिवेन ने इसे और कूपर को बुलाया। अपने करीब मौजूद तमाम पुलिस एहलकारों को नजरअंदाज करते हुए अपनी बेटी की खुशी से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश करता है। भीड़ में जूडी और उसकी मां रैली को स्टेज पर देखकर गुस्से में है। गाना खत्म होने के बाद कूपर ने एक लड़की को गिरते हुए देखा और उसे उठाया। कारकुनों से इसके आराम के लिए जगह मांगी। वो पहले ही बैक स्टेज ले जा चुका है। जोसेफिन उसे देख सकती है। कूपर बीमार लड़की को पुरसुकून होने में मदद करता है और इसे कुछ जूस भी देता है। मैनेजर वाकई इसकी मदद के लिए शुक्रगुजार है और उन्हें स्टेज के साथ कंसर्ट का इख्तिताम देखने देता है। कूपर ने इससे पूछा कि क्या वो आखिर में हुजूम से बचने के लिए बैक स्टेज के दरवाजे से जा सकते हैं, और मैनेजर ने हाँ कहा। कंसर्ट खत्म होने के बाद कूपर ने पुलिस रेडियो पर सुना है कि बाहर जाते वक्त पिंडाल में मौजूद हर मर्द को चेक किया जाएगा। ताहम जब वो रैली के साथ जाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि स्टेज का दरवाजा भी पुलिस वालों ने बंद कर दिया है। करीब ही एक कमरे में कूपर जोसेफिन की बातें सुन रहा है। रिवे ने कहा कि कैमरों में कंसर्ट में आने वाले हर शख्स की तस्वीर और डेटा मौजूद होगा। मायूस होकर कूपर रिवेन से राब्ता करता है और इससे रैली की हालत के बारे में निजी बात करने को कहता है। वो इसके ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते हैं और कूपर ने एतराफ किया कि वो कसाब है जब वो स्पिनसर को सेल में दिखाने के लिए अपना फोन निकालता है। एक बटन है जो उसे सेल में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ने की इजाजत देता है, जो स्पिनसर को पुलिस की तलाश करने से पहले ही मार डालेगा। अगर रिवेन ताउन करता है तो कूपर ने इसे जाने देने का वादा किया। इसके बाद रिवेन ने पुलिस वालों को बताया कि कूपर और रैली इसके साथ लिमोजीन में जा रहे हैं, इसलिए वो बगैर किसी के फरार हो जाएंगे। पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल। मरकजी दरवाजे पर हुजूम की वजह से चेकिंग में ताखीर होती है और जोसेफिन नताइज की कमी पर परेशान है। सवारी के दौरान
कूपर ड्राइवर को बताता है कि इसने अपनी कार कहाँ छोड़ी थी ताकि उन्हें वहां छोड़ा जा सके। ताहम रिवेन ने रैली से पूछा कि क्या वो अपने घर जा सकती है। रैली पुरजोश हो जाती है और अपनी माँ को फोन करती है इजाजत, लिहाजा कूपर सिर्फ मुस्कुरा सकता है क्योंकि वो ड्राइवर को इसके बजाय अपने घर का पता देता है। कुछ ही लम्हों बाद कूपर की बीवी रेचल और उनके दूसरे बच्चे ने उनका इस्तकबाल किया। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, कूपर ने रिवेन को याद दिलाया कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो स्पिनसर को मार डालेगा, काफी और केक से ज्यादा। रेचल कंसर्ट के बारे में पूछती है और रिवेन ने इसे कसाई को पकड़ने के लिए पुलिस ऑपरेशन के बारे में बताया। FBI को कसाई के जाली घरों में से एक कंसर्ट टिकट की रसीद मिली तो उन्होंने मंसूबा बनाने के लिए रिवेन से राब्ता किया। जोसेफिन ने प्रोफाइलिंग की है। कसाब ने थोड़ी देर के लिए और ये नतीजा अखज़ किया कि वो 30-40 की दहाई के अवाइल में एक सफेद फार्म आदमी है। इसके पास इख्तियारात का ओहदा है, मुमकिना OCD की वजह से एक सियाकार चलाता है और उसका अपनी माँ के साथ दागदार रिश्ता था। कूपर बेचैन हो जाता है क्योंकि हर लफ्ज कितना दुरुस्त है और बताता है कि देर हो रही है। ताहम रिवेन पेशकश करता है फैमिली पियानो पर गाना बजाएं। वो रैली को अपने पास बिठाती है और उसका फोन चोरी करने का मौका इस्तेमाल करती है। गाना खत्म होने के बाद रिवेन का कहना है कि उन्हें सेल्फी लेना चाहिए, लेकिन रैली को इसका फोन नहीं मिल रहा, इसलिए रिवेन ने इसे अपने हाथ से लेते हुए कूपर का इस्तेमाल करने को कहा। वो लेने के बाद तस्वीर रिवेन बाथरूम के लिए पूछता है और अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए फोन के साथ वहां पहुंच जाता है। कूपर दरवाजे पर दस्तक देने लगता है और उसका खानदान उसके रवैये से परेशान है। फोन खुला है और रिवेन स्पिनसर से बात करता है। इससे इस इलाके के बारे में कोई भी तफसीलात पूछता है जो उसे याद है। स्पिनसर ने ऐसी चीजों का जिक्र किया, दरवाजे का रंग और करीब ही एक मुजस्समा। फिर रिवेन अपने फोन पर लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। वो अपने पैरोकारों को तमाम तफसीलात बताती है जिनका स्पिनसर ने जिक्र किया है, यहाँ तक कि एक शख्स इस जगह को पहचान ले और पुलिस को भेजे। रिवेन ने अपने ड्राइवर को भी टेक्स्ट किया जो अभी तक बाहर है, इससे पुलिस वालों को भी बुलाने को कहा। जब उसने कूपर का फोन दोबारा चेक किया तो लॉक स्क्रीन ऊपर चली गई थी। अगला रिवेन चीखता है कि कूपर कसाब है। इससे दरवाजे की दूसरी तरफ से अजीबोगरीब आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं, जो अचानक खुलते ही एक बहुत घबराए हुए कूपर को दिखाता है। वो अपना फोन लेता है और स्पिनसर को चेक करता है, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि वो चला गया है। बाद में कूपर रिवेन को गैराज में ले जाता है, जहां वो अपना क्राइम बैग पकड़ता है और रिवेन को रेचल की कार में धकेल देता है क्योंकि जोसेफिन अपनी गाड़ी के रंग के बारे में ठीक थी। रिवेन माँ के लहजे और अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कूपर उसके लिए नहीं आता। उसने ऐलान किया कि वो अपने आखिरी जुर्म के तौर पर रिवेन को मार डालेगा और फिर खुद को हस्फ कर देगा, राकुशस को रोकने के लिए। जब कूपर ने गैराज खोला तो वो अपने खानदान को रास्ता रुकता हुआ पाया। उसने उन्हें रैली के कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वो खिड़की और उसके साथ लगे दरख्त को भूल गया था। कूपर सदमे में है क्योंकि इसकी दो जिंदगियां बिलाखिर आपस में टकरा गई हैं और रिवेन मौका का इस्तेमाल करता है। गाड़ी छोड़ दो। इसी लम्हे पुलिस पहुंची और खानदान को महफूज मकाम पर ले गई, जबकि कूपर कुछ चीजें मुंतकिल करने के लिए अपनी अलमारी की तरफ भागा। रिवेन अपने लीमू में आ जाता है और मामूल के ड्राइवर की जगह एक पुलिस एहलकार होता है ताकि उसकी भी हिफाजत की जा सके। अफसरान थक पड़े। घर में सिर्फ अलमारी में एक छुपी हुई सुरंग को दरियाफ्त करने के लिए, जिसने कूपर को पड़ोसी के सहन से फरार होने की इजाजत दी। चंद लम्हों बाद लीमो रुक जाता है और पुलिस वाला रिवेन को धातीबार में हथकड़ी लगाने के लिए पिछली सीट पर आता है। इससे पता चलता है कि पुलिस एहलकार कूपर है, जो लिबास पहनकर अपने घर से फरार हो गया था, पुलिस वर्दी। फिर वो ये ऐलान करते हुए गाड़ी चलाता रहता है कि वो रिवेन को उसे मारने के लिए अपने एक खुफिया घर में ले जाएगा। जब से इसने इसे स्टेज पर देखा था, इसकी ख्वाहिश थी। जब लीमो सुर्ख रोशनी पर रुक जाता है तो रिवेन खिड़की खोलता है और लोगों को कहता है पुलिस को कॉल करें। एक हुजूम गाड़ी के गिर्द जमा हो जाता है और इसे आगे नहीं बढ़ने देता। जब कूपर ने देखा कि इसकी बीवी ने कार में कुछ कपड़े छोड़े हैं, रिवेन अपनी हथकड़ियों से इस वक्त तक जिदोजहद करता रहता है जब तक कि वो बार को चीरने का इंतजाम नहीं कर लेता। पुलिस के आते ही वो लीमो से बाहर निकलती है, इसकी वजह से भीड़ पीछे हट जाती है। खौफ व हरास। एहलकार गोली चलाते हैं और लीमो को तबाह कर देते हैं, लेकिन जब वो अंदर चेक करते हैं तो वो इसे खाली पाते हैं। कूपर हुडी पहनकर और भीड़ में घुल मिल कर फरार हो गया है। इसके बाद रिवेन को क्राइम हाउस में से एक ले जाया जाता है, जहां वो मदद के लिए अपने मद्दा का शुक्रिया अदा करती है और बचाए गए स्पिनसर को चेक करता है। इस दौरान राहील बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़कर अपने घर लौट गई। जोसेफिन सोचती है कि उसे भी छप जाना चाहिए, लेकिन रेचल यहाँ रहना चाहती है। बाहर कुछ पुलिस वालों को तफवीज करने के बाद जोसेफिन वहां से चली गई।
रेचल वो वीडियो देख रही है जो उन्हें स्पिनसर के अगवा के सिक्योरिटी कैमरों पर मिली है और चाय बनाता है। अचानक वो कूपर से चौंका, जिसने किसी का ध्यान नहीं दिया। कूपर का ख्याल है कि इसकी बीवी ने इसे कायम किया, लिहाजा राहील को इसे तस्लीम करना पड़ेगा। कुछ हफ्ते पहले इसे शक होने लगा कि कूपर का कोई अफेयर है, ताहम उसे एहसास हुआ कि ये कुछ और है क्योंकि इसके कपड़ों से अस्पताल की सफाई की बू आ रही थी। सयार उसने इसे अपने सामने पड़ोसी से ऐसे यकीन भरे अंदाज में झूठ बोलते हुए सुना कि उसे डांसेस लग गए। एक दिन राहील इसका पीछा अपने एक दूसरे घर में किया और टिकट की रसीद छोड़कर इससे पहले के गुमनाम तौर पर पुलिस को कॉल करे, इस उम्मीद पर कि वो इसे गलत साबित कर देंगे। कूपर ने इसकी वजह से अपनी कमीज उतार दी, सूंघा और चाकू पकड़ता है, हमला करने के लिए तैयार है। राहील ने इससे कहा कि वो पाई रैली को खत्म करने के लिए कहकर इसका ध्यान बटा रही है क्योंकि आज एक जश्न होना था। कूपर राहील को काटते हुए देखकर खाने पर राजी हो जाता है। वो बताता है कि किस तरह मुर्दा मुतासरीन आमतौर पर उसे सुकून का एहसास दिलाते हैं, लेकिन राहील ऐसा है। इसे गुस्सा दिलाया इसलिए वो खुद डिलीट करने से पहले इसे मारना चाहता है। अचानक कूपर को चक्कर आने लगता है और इसे एहसास होता है कि रेचल को अपने क्राइम बैग में सुकून आवर अद्वियात मिल गई है जिसे इसने पाई में शामिल किया था। जब वो खड़ा होता है, उसने अपनी माँ की आवाज सुनी और इसे दरवाजे पर उसे एक इफरीत कहते हुए पाया। कूपर रोता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है, सिर्फ पुलिस वालों के लिए। उसे घेर लो और उसे छेड़ो। एक गजबनाक कूपर एक अफसर पर छलांग लगाता है ताकि उसे बाहर निकाल दे, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरे के लिए जा सके, जोसेफिन एक और टीजर के साथ शामिल हो गई और वो इसे कामयाबी के साथ नीचे ले आए। जब हथकड़ी वाले कूपर को घर से बाहर घसीटा जाता है तो वो रैली को लेने के लिए 1 सेकंड मांगता है। गिर गई साइकिल। इस वक्त पुलिस वाले बच्चों को वापस लाते हैं और रैली अपने वालिद को ले जाने से पहले गिले लगाती है। पुलिस ट्रक के पिछले हिस्से में कूपर ने इंकिशाफ किया कि उसने साइकिल से एक स्पीक चलाया था और अब उसे हंसते हुए अपनी हथकड़ियां उतारने के लिए इस्तेमाल करता है। बाद में जेमी खबरों पर कूपर का चेहरा देखता है और खौफजदा हो जाता है क्योंकि इसने मदद की थी। मुजरिम सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं और इत्तलात को ऑन करें ताकि आप इस तरह की मजीद वीडियोस देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया।